हेलो माय फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैंने एज इफ़ के यूज़ के बारे में चर्चा किया है और इसके पहले भी मैंने वीडियो एज इफ़ के यूज़ पर डाला है, लेकिन उस पर कुछ साथियों ने कमेंट किया था कि एज इफ़ के बाद जो वाक्य आता है, सेंटेंस आता है और सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है, जैसे मान लीजिए ही है, शी है, राम है, मोहन है, सीता है, तो उसके बाद ईज या वाज की जगह वर का प्रयोग होता है। तो मैंने सोचा कि इस पर हम एक वीडियो और बना दें ताकि बातें क्लियर हो जाएं। तो उसी को संदर्भ को लेकर के मैंने इस वीडियो को स्पष्ट किया है। इस वीडियो में मैंने कुछ बातों को स्पष्ट किया है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा, हमने जो लिखा है यूज़ ऑफ एज इफ़, और एज इफ़ की जो हिंदी मीनिंग होती है वह होते हम मानो। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, वह ऐसा बोलता है मानो एक नेता हो, वह ऐसे चलता है मानो एक मॉडल हो, वह ऐसे गाता है मानो वह एक महान सिंगर हो। तो इस तरह के वाक्यों में मानो हम यूज करते हैं, यानी एज इफ़ का यूज करते हैं। तो चीज़ें, कुछ बातें हमें समझनी पड़ेंगी एज इफ़ के यूज़ के बारे में। आप यहाँ पर देखें, एज इफ़ की हिंदी जो मीनिंग है, अभी जो मैंने कहा, इसका अर्थ होता है मानो। इसका यूज़ प्रेजेंट टेंस में भी होता है, इसका यूज़ पास्ट टेंस में भी होता है और इसका यूज़ पास्ट परफेक्ट टेंस में भी होता है। यानी प्रेजेंट टेंस में भी होगा, पास्ट टेंस में भी होगा और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी होता है। अब रही बात एज इफ के साथ है जो सेंटेंस आता है, और सेंटेंस में अगर ही है, शी है, राम है, मोहन है, सुनीता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर के प्रयोग की बात। तो अभी हम इसको आगे क्लियर करते हैं। आप वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अवश्य देखें ताकि भ्रम या संशय जो है वह दूर हो जाए। एज इफ़ का यूज प्रेजेंट टेंस में हम कब करते हैं, एज इफ़ का यूज पास्ट टेंस में कब करते हैं और एज इफ़ का यूज पास्ट परफेक्ट टेंस में कब करते हैं, यह कंडीशन पर और जो कंडीशन है उसके हिसाब से जो संदर्भ हमारा होता है, उस संदर्भ के हिसाब से हम इनके यूज़ करते हैं। अब जैसे देखिए, वाक्य है वह ऐसे बोलता है मानो एक नेता हो, तो वह ऐसा बोलता है मानो एक नेता हो, वह ऐसा बोलता है, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है और इसको हम लिखेंगे ही स्पीक्स एज इफ। ही स्पीक्स, वह ऐसा बोलता है, तो ऐसा और मानो इन दोनों के लिए हम एज इफ का ही यूज़ करेंगे। ऐसा के लिए कोई अलग से इंग्लिश वर्ड नहीं है और मानो के लिए भी कोई अलग से इंग्लिश वर्ड नहीं है। बस ऐसा, ऐसे, ऐसी और मानो, इनको मिला करके जो बनेगा वह एज इफ का यूज होगा। तो वह ऐसा बोलता है, ही स्पीक्स एज इफ। ही इज अ लीडर, मानो एक नेता हो। ही स्पीक्स एज इफ ही इज अ लीडर, मानो क्या हो, वह एक नेता हो। फिर आगे देखें, दूसरा वाक्य है, वह ऐसा गाता है मानो गायक हो, तो ही सिंग्स एज इफ ही इज अ सिंगर। और फिर तीसरा वाक्य है, वह ऐसा काम करता है मानो मशीन हो, ही वर्क्स एज इफ ही इज अ मशीन। ही वर्क्स एज इफ ही इज अ मशीन। अब रही बात यहाँ पर ही के बाद जो इज आया हुआ है इन तीनों वाक्यों में, ही के बाद इसमें इज है, ही इज अ सिंगर है और ही इज अ मशीन है। तो हम इज की जगह वर का भी प्रयोग कर सकते हैं बिल्कुल आराम से और आसानी से। यह सेंटेंस तब भी गलत नहीं होगा। और जो हम इसको लिखा गया है, ही स्पीक्स एज इफ ही इज अ लीडर, तब भी सेंटेंस गलत नहीं है। अब फर्क क्या है, इस फर्क को अभी आप समझ लेंगे। ही स्पीक्स एज इफ ही इज अ लीडर, यह प्रेजेंट टेंस में इसका उपयोग करके इसलिए बनाया गया है, एज इफ यानी ही के बाद इज को इसलिए लिखा गया है कि जब वह बोलता है तो मानो एक नेता है, मतलब उसके बोलने की तरीका, उसके बोलने का स्वभाव, उसके बोलते समय का जो हाव भाव है और बोलने की जो वाणी है वह ऐसी है कि मानो एक नेता है, यानी वह नेता होने के करीब में है। वह नेता है नहीं, लेकिन नेता होने के करीब में है, नेता की तरह से ही उसका व्यवहार है। दूसरा देखें, ही सिंग्स एज इफ इज ए सिंगर, वह ऐसे गाता है मानो एक गायक हो। गायक तो है नहीं, लेकिन जो गाने का तरीका है, जो गाने का सलूक है, जो उसके गाने का मेथड है, वह
वर्तमान संदर्भ में, प्रेजेंट संदर्भ में जो है, वर्तमान संदर्भ में, प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट परिस्थिति में वह एक गायक के ही लगभग है, वह गायक से ही मिलता जुलता है, वह गायक की तरह ही है कि जैसे मालूम हो कि वह एक गायक है। तो उसमें गाने की कुशलता इतनी बढ़ गई है कि वह लगभग गायक होने के करीब में है प्रेजेंट टेंस में। और फिर वह ऐसे काम करता है कि मानो मशीन हो, तो ही वर्क्स एज इफ ही इज अ मशीन, मानो वह एक मशीन हो। तो वह उसकी काम करने का तरीका ऐसा है, प्रेजेंट में काम करने का तरीका उसका ऐसा है कि वह एक मशीन की तरह से काम करता। हो सकता है मशीन फास्ट काम करती है, मशीन अच्छी काम करती है, तो वह भी फास्ट काम करता हो, अच्छा काम करता हो, उसके काम करने की कुशलता अधिक हो, प्रवीणता अधिक हो मशीन की तरह से ही। तो वाकई में वह जो है, जो सब्जेक्ट हुआ है वह मशीन है नहीं, यह कदापि संभव नहीं है कि वह मशीन हो जाए। लेकिन जैसे मशीन एक तरह से नीट एंड क्लीन और फास्ट काम करती है, उसी तरह से जो हमारा सब्जेक्ट हुआ है वह भी प्रेजेंट परिस्थिति में, वर्तमान परिस्थिति में मशीन की तरह ही काम कर रहा, वो मशीन है नहीं। तो एज इफ का यूज जो प्रेजेंट टेंस में हुआ इन तीनों वाक्यों में इसी संदर्भ में है कि वह नेता होने के करीब है, या नेता की तरह ही उसकी सारी एक्टिविटीज़ है, उसकी जो प्रेजेंट कंडीशन है वह नेता की ही तरह है, उसकी प्रेजेंट कंडीशन जो है एक सिंगर की ही तरह है, एक गायक की तरह ही है। उसमें गाने की कुशलता है, प्रवीणता है, जो कुछ भी एक्टिविटी है वो अधिक सब सिंगर की तरह से है वर्तमान केस में। अब यहाँ पर हम चलते हैं आगे, वह ऐसे चलता है मानो मॉडल हो। अब एज इफ का यूज हम पास्ट टेंस में करेंगे, तो पास्ट टेंस में जो करने का ढंग है उसको समझ लेते हैं। वह ऐसे चलता है मानो मॉडल हो, हिंदी वाक्य हमने क्या लिखा है, वह ऐसे चलता है मानो मॉडल हो, यहाँ भी मॉडल हो आया हुआ है। तो ही वॉक्स एज इफ ही वर अ मॉडल। अब यह पास्ट की बात है, प्रेजेंट की बात नहीं है, यह पास्ट की बात है कि वह ही वॉक्स एज इफ ही वर अ मॉडल, वह ऐसे चलता है मानो मॉडल हो। यानी इसमें अंतर यह है कि वह मॉडल की तरह तो चलता है, लेकिन मॉडल की तरह से उसके कार्य करने की प्रणाली, उसके चलने की प्रणाली उससे मिलते जुलते पास्ट में थी, अब नहीं है। पास्ट में थी, अब नहीं है, यानी वह मॉडल है नहीं, और न तो मॉडल की तरह से प्रेजेंट में उसकी गतिविधियां हैं। पास्ट में थी, अब वो सब समाप्त हो चुकी हैं। वह ऐसे बात करता है मानो राजा हो, ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ किंग। वह ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ किंग, वह ऐसे बात करता है मानो राजा हो। वर्तमान में वह राजा की तरह से एक्टिविटी नहीं करता, वह राजा की तरह से नहीं बोलता है, पहले बोलता था लेकिन अब नहीं बोलता है। तो यह पास्ट की भाव में यही हम लेंगे। तो ही स्पीक्स एज इफ ही वर अ किंग। फिर देखें अगला सेंटेंस है, वह ऐसे देखता है मानो सब कुछ जानता हो। तो ही लुक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, ही लुक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, वह ऐसे देखता है मानो वह सब कुछ जानता है। तो यह भी पास्ट की बात है, हम पास्ट में चलेंगे और पास्ट में देखेंगे कि वह ऐसे देखता है मानो सब कुछ जानता है। तो ही लुक्स एज इफ ही न्यू एवरीथिंग, तो यह पास्ट के संदर्भ में देखा गया है। अब वर्तमान संदर्भ में वह ऐसा नहीं है कि सब कुछ जानता है, वह ऐसा नहीं है कि ऐसे बात करता है कि मानो राजा हो, यानी वो एक्टिविटीज़ जो थी अब समाप्त हो चुकी है। वर्तमान में ऐसी परिस्थिति नहीं है कि वह एक मॉडल की तरह से चलता हो, वह एक राजा की तरह से बातचीत करता हो, या वह ऐसे वह सब कुछ जानता हो जिसकी वजह से ऐसे देखता हो। तो ये पास्ट की कंडीशन हो चुकी है, वर्तमान कंडीशन में ऐसा नहीं है। तो अब यहाँ पर जो है ही के साथ जो है वर्क का यूज हो जाएगा, और इसमें भी ही के साथ वर्क का यूज होगा, और इसमें ही के साथ जो नो क्रिया है उस नो क्रिया का सेकेंड फॉर्म न्यू का यूज हो जाएगा। तो यह रहा एज इफ का प्रेजेंट टेंस में यूज, एज इफ का पास्ट टेंस में यूज। यहाँ पर देखें एज इफ का यूज हमने पास्ट परफेक्ट टेंस में लिया है, और एज इफ का यूज यह पास्ट परफेक्ट टेंस में, और जो पास्ट टेंस में दोनों है यह एक तरह से इमेजिनेटिव होता है, काल्पनिक होता है, बात हकीकत नहीं होती है। लेकिन यह जो होता है क्या होता है पास्ट परफेक्ट में, यह काल्पनिक होती है, इमेजिनेटिव होती है, और यह बात लगभग असत्य ही होती है। वह ऐसे बात कर रहा था मानो उसने यह पहले देखा हो, मानो उसने यह पहले देखा हो। तो अब यहाँ क्या है, वह ऐसे बात कर रहा था। तो ही वॉज टॉकिंग,
ही वॉज टॉकिंग, वह बात कर रहा था, एज इफ, मानो उसने यह पहले देखा हो। तो उसने यह पहले, अब यहाँ देखें पहले वर्ड आया हुआ और ये बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। तो एज इफ ही हैड सीन इट बिफोर, एज इफ ही हैड सीन इट बिफोर, तो ही वॉज स्पीकिंग, वह ऐसे बात कर रहा था, एज इफ मीन्स मानो, ही हैड सीन इट बिफोर, बिफोर मीन्स पहले, और उसने पहले देखा हो। तो अब यह एक्टिविटी क्या है, अब यहाँ पर एज इफ के बाद जो है यह पास्ट परफेक्ट टेंस है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जो है हैड को लगाया गया। यहाँ हमारा वर्ब की यह जो है थर्ड फॉर्म हो गया, और यह जो है इसके साथ क्या यूज किया गया, हैड का यूज कर दिया गया। तो यह पास्ट परफेक्ट टेंस में बना, और पास्ट परफेक्ट टेंस में यह काल्पनिक है, यह असत्य चीज है। वह ऐसी बात कर रहा था मानो उसने यह पहले देखा हो। दूसरा वाक्य है, वह ऐसे सो गया मानो वह बहुत थका हुआ था। तो ही फेल अस्लीप, वह ऐसे सो गया, ही फेल अस्लीप एज इफ मानो वह बहुत थका हुआ था, इफ ही हैड बीन वेरी टायर्ड, इफ ही हैड बीन वेरी टायर्ड, तो वह ऐसे सो गया मानो वह बहुत थका हुआ था। तो यहाँ एज इफ के बाद हैड बीन का यूज किया गया, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज किया गया। और हालांकि यह काल्पनिक ही चीज़ें हैं, इमेजिनेटिव हैं और असत्य हैं। यह दिखने में लग रहा है कि वह ऐसे सो गया कि मानो बहुत थका हुआ था, वह बहुत थका हुआ नहीं था, यह पास्ट की बात है। उसने पहले यह कभी देखा उखा नहीं था, ये सब पास्ट की काल्पनिक चीज़ें हैं। और जब भी काल्पनिक चीज़ों को हम मान लेंगे तो काल्पनिक चीज़ों में, चूंकि यहाँ पर देखें कि वो जो है पहले आया हुआ है, तो पहले वर्ड ही बता रहा है कि ये पास्ट परफेक्ट की काल्पनिक चीज़ है। तो ही फेल अस्लीप एज इफ ही हैड बीन वेरी टायर्ड, वह ऐसे सो गया मानो वह बहुत थका हुआ हो। फिर यहाँ पर देखें जो तीसरा सेंटेंस है, उसने ऐसा व्यवहार किया मानो वह पहले से सब जानता था। तो अब यहाँ भी आया हुआ वाक्य में पहले से, तो यह हो जाएगा ऑलरेडी। तो ही एक्टेड एज इफ, उसने ऐसा व्यवहार किया, ही एक्टेड एज इफ, उसने ऐसा व्यवहार किया कि मानो ही हैड नोन एवरीथिंग ऑलरेडी माने पहले से, कि वह पहले से सब कुछ जानता था। तो हालांकि यह भी एक काल्पनिक ही है, उसका व्यवहार ऐसा था भी नहीं, और यह सब कल्पना में है, पास्ट की कल्पना में है, और यह बिल्कुल असत्य बात है कि वह पहले से सब कुछ जानता था। तो ये सारी घटनाएं जो एज इफ के साथ प्रयोग की गई हैं, एज इफ का यूज हम पास्ट टेंस में भी करते हैं, पास्ट परफेक्ट में भी करते हैं, तो प्रेजेंट टेंस में भी करते हैं। तो इस तरह से मुझे पूरा उम्मीद है कि एज इफ के साथ आने वाले प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में आपने अच्छी तरह से इसको समझ लिया हुआ। हाँ, एक चीज़ हम क्लियर करते हैं कि जहाँ तक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की अगर बात है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर हमें एज इफ के बाद ही के बाद जो है वह प्रेजेंट टेंस की क्रिया हो, ईज हो या आर हो, जो कुछ भी हो, तो ईज की जगह जो है ही के साथ जो है वर का ही यूज ज़्यादातर मामलों में आता है, या तो पास्ट परफेक्ट का यूज़ होता है। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, वहाँ कई सेंटेंस को अगर हमें करेक्ट करना हो तो ही के साथ वर का ही यूज़ होगा, या ही के साथ पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज कर लेंगे संदर्भ और परिस्थिति के हिसाब से। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने एज इफ के प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में चर्चा की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए लेसन और नए टॉपिक के साथ। तब तक मेरे चैनल में आप जो है बने रहिए, अपने वीडियोस को देखते रहिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिलती रहें। और हाँ, कमेंट करना न भूलें। अगर आपको कोई चीज़ की नीड है, किसी चीज़ की आवश्यकता है इस इंग्लिश के संदर्भ में, तो आप बेहिचक कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट का जवाब जो है आपको मिलेगा, निश्चित रूप से मिलेगा। तो फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को धन्यवाद, और मस्त रहें, आराम से रहें। धन्यवाद।